विपिन नायक हत्याकांड के बाद आज विपिन की तीसरे की बैठक में काफ़ी प्रबुद्धजन भी सम्मिलित हुए हैं। डॉक्टर कैलाश वर्मा विधायक जो बगरू क्षेत्र के हैं, उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी कार्रवाइयों के भी आश्वासन दिए हैं। देखिए, हम इन प्रकार की जो भी कल उस समय भी बोला था मैंने, अब फिर से इन सब लोगों को हम डिटेन कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन से पहले भी लगभग 1500 ऐसे लोग थे, हमने उनको डिटेन भी किया, यहाँ से निकाला भी। और अब भी जैसे ही घटना हुई, परिवार अभी भी बहुत ज़्यादा व्यथित है। हमारी पूरी जो टीम ने मिलकर आज इनकी पूरी लगभग मदद भी की है, तो सरकारी मदद कलेक्टर के यहाँ से मिलनी है, उसको भी हम जल्द पूरा कर देंगे। इनकी जो सहायता की बात है, डेयरी बूथ का हुआ, संविदा का हुआ, उसको भी हम पूरा करेंगे। रही बात इस विधानसभा क्षेत्र में पूरे राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर भीतर उस अपराधी को पकड़ा, हम उसका आपराधिक रिकॉर्ड निकालने के लिए भी प्रशासन को बोला है, पूरा निकल जाएगा। कोशिश हमारी रहेगी कि मैंने उस समय भी कहा था कि अब अंत है, अब आगे बढ़ेगा नहीं मामला। अभी एक ज्ञापन भी मेरे को सामाजिक स्तर के ऊपर भी इन लोगों ने दिया कि यहाँ पे जेडीए क्वार्टर्स में बहुत सारे अनैतिक लोग रहते हैं जिनकी कोई आईडी नहीं है और जो यहाँ के नहीं है, मैं तुरंत उसकी कार्रवाई भी 1-2 दिन के अंदर चालू करा दूंगा और उन सब लोगों को यहाँ से निकलाएंगे, बाहर भेजेंगे। सभी की नजरें डॉक्टर कैलाश वर्मा पर हैं इस समय। देखिए, आप लोगों ने देखा था ऐसी 2019 के अंदर भी घटना हुई थी और हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण हमारी मांग थी। जिस तरीके से पुलिस ने उस शासन में डंडे चलाए, उसमें हम भी घायल हुए, बहुत सारे लोग थे। और ठीक 22 तारीख को जो घटना हुई, हम पूरे दिन यहाँ पे रहे टीम के साथ में और शांतिपूर्ण, हो सकता है टाइम जरूर लगा, मगर शांतिपूर्ण प्रशासन घर वालों के साथ में बैठ के जो मिलाप हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक काम नहीं होगा। और ख़ास तौर के ऊपर बगरू विधानसभा में तो मैं बताऊं आपको कि एरिया बहुत बड़ा है, इस बात को मैं मानता हूं, मगर आने वाले समय के अंदर आपको और जनता को जो आशा है, अपराधों के ऊपर एक ठोस लगाम लगे, उसको लगा के रहेंगे। ये है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो भी घटना ये कारित हुई है इस बच्चे के साथ में, ये बहुत ही निंदनीय है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर पुलिस थाना खोनागुरियन अगर पहले ही इस पे संज्ञान ले लेता तो आज ये दिन पीड़ित परिवार को ना देखना पड़ता और एक बच्चे की इस तरीके से जान नहीं जाती। अब ये है, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको सख्त से सख्त कोर्ट द्वारा सजा दी जानी चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि आगे अगर कोई भी ऐसी घटना कारित करने के बारे में, करना तो दूर की बात है, सोचे भी ना, क्योंकि ये मानव समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। जो भी आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है, उसे त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को दिलवाना चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और 8-10 जनों का ये परिवार है और वो बच्चा था, वो अकेला ही करने वाला था इस परिवार में। तो मेरी मीडिया के माध्यम से सरकार से यही गुहार है, यहाँ के जो विधायक साहब हैं बीजेपी से, यहाँ के जो पार्षद साहब हैं, आपकी सरकार यहाँ बैठी हुई है, सत्ता में है, तो त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इस परिवार को न्याय दिलाएं और आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो ये घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, दुखी करने वाली है और झकझोर कर देने वाली है। यहाँ जो अपराधी टाइप के लोग रह रहे हैं, उस पर हमारे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको निकाल देना चाहिए। और जो जेडीए ने गरीब लोगों के लिए जो प्लॉट दिए थे, उन प्लॉटों में अपराधी आके रह रहे हैं, उनको चिन्हित करके हमारे प्रशासन को निकाल देना चाहिए। इससे कि अपराधी लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो अपने आप ही ऐसी घटना कम हो जाएगी। बस यही कहना चाहूँगा। और जो सरकार को हेल्प कर रही है, उसमें हम भी साथ हैं परिवार के। सरकार से जो भी हेल्प मिलेगी उसके लिए हम तत्पर इनके साथ रहेंगे। राम अवतार अग्रवाल, जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी अध्यक्ष। विपिन भाई की हत्या एक दर्दनाक हत्या है, इसको जीवन में कभी भूल नहीं सकता आदमी, क्योंकि 2019 में मन्नव वैष्णव की भी हत्या हुई थी। तब हम एमएलए साहब के सामने सही तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तो कांग्रेस सरकार, गूंगी बहरी सरकार ने हमारे ऊपर लठ मारे और सबको घायल कर दिया और कम से कम 200 आदमियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। वही 2025 में अभी 20 तारीख को ये घटना हुई, वो शांतिपूर्वक व्यवस्था से प्रशासन ने अच्छा सहयोग दिया।
नेताओं ने अच्छा सहयोग देने के बाद में उसको जो भी मुआवजा मिला सरकार से मिलेगा, जो अलग है। भामाशाहों ने दिया है वो अलग मुआवजा, उनको जो भी उनकी पूर्ति जो तय थी उनकी पूर्ति कर दी जाएगी और उनको सुविधा पे नौकरी जल्दी से जल्दी दिलवा दी जाएगी और डेयरी बूथ भी जल्दी दिलवा दिया जाएगा। और जो यहाँ जो अवैध रूप से रह रहे हैं, अशोक जी सोयल ने ज्ञापन दिया है, उसमें मैंने भी साइन किए हैं। मैंने इनसे कह दिया है कि मैं कंधे से कंधे लगाकर आपके साथ हूँ। अगर 15 दिन में अगर ये प्रशासन नहीं चेतता है तो अपन सब यहाँ आके वही रोड जाम करेंगे या फिर जेडीए का घेराव करेंगे। मैं अशोक सोयल, अध्यक्ष पालड़ी मीणा। यहाँ की जो मुख्य समस्या है, यहाँ जो डबल मंजिली स्टोरी जेडीए ने आज के 20 साल पहले बना के छोड़ रखी है और अब 20 साल से आज तक भी जेडीए ने उसका कोई शुद्ध तक नहीं ली, जिसमें बाहर से प्रदेश से आए लोग, अलग अलग प्रदेश से, कुछ शहर के क्राइम वाले लोग, कोई अन्य प्रदेशों के क्राइम वाले लोग, सबों ने इसको शरण स्थली बना ली और आए दिन ये यहाँ पर अशांति भंग करके रहते हैं। हमारी बहन बेटियाँ छेड़ते हैं, हमारे लोगों को डराते धमकाते हैं और अन्य इसमें चरस गांजा ऐसी गतिविधियां इस जगह से करते हैं, जिसको प्रशासन ने हमने प्रशासन को कई बार हमने इसकी शिकायत भी करी। जेडीसी को भी हमने ये ज्ञापन दिया था समय समय पे, उसके बावजूद भी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज डॉक्टर कैलाश वर्मा जी ने बोला है कि भाई आपको जो सरकार ने घोषणा करी है वो घोषणा पूरी करी जाएगी, जिसमें से कुछ राशि आ गई है, कुछ भामाशाहों द्वारा भी आ जाएगी और आप इसका इंतजार करें। जैसे जैसे कागज अपडेट होते जाएंगे तो जो करी हुई सरकार की घोषणा है वो पूरी कर दी जाएगी। विपिन हत्याकांड में मंगलवार के दिन माननीय कैलाश जी वर्मा विधायक साहब ने ये कहा था कि मैं तीये की बैठक तक 25 लाख की व्यवस्था करवा दूंगा, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने 50-50 लाख के मुआवजे दिए हैं। आज भी तीये की बैठक संपूर्ण हो चुकी है, उसके बावजूद जो जानकारी मिली है उसमें 3,20,000 ही नगद दिए गए हैं और बाकी जो एक दो दिन के लिए कह रहे हैं, जो कि पूर्व में भी प्रतीत हो रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अभी भी ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि क्या मृतक की एक इतनी सी वैल्यू थी क्या, जो उनको 3-20 नगद देने के बावजूद ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम 25 लाख की 2-4 दिन में पूर्ति कर देंगे। ये सारा गलत हुआ है। उसके अलावा जो मैंने पूर्व में भी कहा है कि भाई डबल मंजिल क्वार्टरों में जो जेडीए द्वारा अलॉट नहीं है, उन व्यक्तियों को निकाल कर और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। पूरा घटनाक्रम ये है कि विपिन को न्याय मिले और बस्ती वालों को दोबारा ये दुर्घटना नहीं हो। पुलिस प्रशासन से निवेदन है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा दिल से सभी जनता ये चाहती है पुलिस प्रशासन अपना ड्यूटी ईमानदारी से निभाए। पुलिस प्रशासन को विपिन ने 4 एप्लीकेशनें दी थी, उस 4 एप्लीकेशन पे एक भी सुनवाई होती तो ये घटना नहीं होती। ये जो सरकारी क्वार्टरों का जो अड्डा है, सबसे बड़ी कमी तो जेडीए विकास प्राधिकरण की है, क्योंकि आज एक जेडीए में एक गरीब आदमी कहीं पे भी कोई घर बनाता है तो 50 जने पहुंच जाते हैं वहाँ पे और असामाजिक तत्व मजे से रह रहा है। यहाँ के लोगों का अमन चैन छीन रखा है, लाइट, पानी, बिजली फ्री, रहना फ्री, क्राइम करना फ्री, टोटल इस एरिया में ऐसी अशांति फैला रखी है, जिसमें कई बार हमने संबंधित अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं सबको अवगत कराया, लेकिन इसमें आज बहुत बड़ी लापरवाही रही है, जिससे ये हत्या हुई है। अगर ये इस संबंध में पूर्व में अगर ये अधिकारी जेडीए के क्वार्टरों पे कार्रवाई कर जाते, असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर जाती या कोई भी कर जाते, तो आज ये इस बच्चे की हत्या नहीं। बात है सभी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, ऐसी बात नहीं कोई नहीं है, पर इसमें सबकी सुरक्षा चाहिए। बहन बेटी हमारी भी है, उनकी भी है, सबन की है। अपराधी को पहले काटो साड़ा को, नहीं हम माना कत्ते खाली कर दे दो, माना दूर भगा दो कत्ते। हिंदुस्तान में रह के डर के रहे इतना, बताओ क्या चाहते हो आप लोग? कोई सुरक्षा, कोई भाई कितने तरीके के लोग रहते हैं हमारी कॉलोनी में, उसमें बहन बेटी की भी सुरक्षा चाहिए हमें। हम लोग हर किसी से झगड़ा करें क्या? उसमें कोई गरीब भी है, कोई भाई बहुत मजबूर भी है, इसलिए आप लोग
मेहरबानी करके थोड़ा ध्यान रख के भाई अपराधी जो ज्यादा हो उनके हटाओ वहाँ से, हम यही चाहते हैं कि हटाओ। तो देखिए किस तरह से आक्रोश पनपा हुआ है लोगों के बीच में कि यहाँ जो आगरा रोड के क्षेत्र में जो पालड़ी मीना क्षेत्र है, यहाँ जेडीए की एक कॉलोनी है जिसमें आवंटित किए गए पट्टों पर असामाजिक लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, जिनके पास ना तो दस्तावेज हैं किसी तरह के और ना ही किसी तरह का आवंटन पत्र है। और यहाँ जो नशे की लत पनप रही है युवाओं में, ये भी अपराध का एक प्रमुख कारण है। तो पुलिस प्रशासन और जेडीए दोनों को मिलकर के यहाँ पे संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी होगी, उसके बाद ही इस व्यवस्था में सुधार आ सकता है। नमस्कार।